हाय एवरीवन। तो बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि आपने कंप्यूटर की टाइपिंग कैसे की। तो उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने सोनी टाइपिंग ट्यूटर से प्रैक्टिस की थी। ये टोटली फ्री है, आपको इसको गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो आप कहीं से भी। गूगल में कोई भी इसकी वेबसाइट है, वहाँ से मिल जाएगा आपको। और फिर आपको इसको ओपन करना है और ये जो लर्न टाइपिंग वाला सेक्शन है यहाँ पर जाना है। और फिर आपको पर डे क्या करना है वो मैं बताती हूँ आपको। ये लर्न कीज़ वाला है, इसको ओपन करना है। इसमें आपको 1 to 5 पर डे करना है। 1 to 5 किया आपने और फिर अगले दिन 6 to 10 किया, ऐसे करके पर डे करना है। तो आपके विद इन 6 to 7 डेज ही पूरे हो जाएंगे। पर आपको इनके 2 सेट लगाने हैं रोज़। लाइक इसको लगाया फिर इसको वापस लगाया, 2 बार लगाना है। और जब ये आपका हो जाता है 5 वर्ड्स वाला, दिन आपको प्रैक्टिस वर्ड्स पे जाना है और यहाँ पे भी 5 सेट लगाने हैं। ये विद इन एन आवर आप कर पाओगे आराम से। और फिर अगर आपके पास अगर 1 घंटे में और टाइम बच रहा है तो आप एक पैराग्राफ भी यहाँ से लगा सकते हो। या आप कंटिन्यूस अगर 1 महीने करते हो या फिर 1 महीने से 2 महीने के बीच में करते हो तो डेफिनेटली आपकी स्पीड बढ़ेगी। मेरी पहले स्पीड अराउंड 25 थी और मैंने जब ये वाला प्रोसेस 2 महीने तक किया तो मेरी स्पीड तो 35 प्लस टू 40 हो गई। और 2 महीने के बाद मैं 1 महीने और प्रैक्टिस की थी CHSL एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें मेरी स्पीड 45 अराउंड हो गई थी। तो मेरा यही प्रोसेस था। फिर अगर आपको टेस्ट देना है, मतलब आपको चेक करना है कि आपकी स्पीड एज़ पर एग्ज़ाम कैसी है, तो आप यहाँ पे CHSL के लिए 10 मिनट्स रख के यहाँ पे वर्ड लिमिट 350 रख सकते हो। और CGL के लिए आप यहाँ पे 15 मिनट्स करके और यहाँ पे वर्ड लिमिट सेम ही रखो। लेकिन थोड़ा पैराग्राफ ज़्यादा होता है तो यहाँ पे आप 450 या 400 के अप्रॉक्स वर्ड रख सकते हो। और फिर यहाँ से आप जब एग्ज़ाम सबमिट कर दोगे तो फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसमें, जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाता नहीं है क्वालिफाई, पर अगर यहाँ पे आप RRB NTPC वाले पर जाओगे तो यहाँ पे आप क्वालिफाइड दिखा देगा। मैं अपने स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ कि मेरी क्या स्पीड थी और मेरी पहले क्या स्पीड थी। ये एक टेस्ट मैं दे रही हूँ 5 मिनट्स का, आपको दिखाने के लिए आप कैसे कर सकते हो। आप मेरी आवाज़ भी सुन पाओगे कि मैं कैसे बोल के करती हूँ। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। PRACTICICICANDI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 A
CHSL वाले में जाओगे वो उसमें उसका अलग मेथड होता है। अगर हम इसकी स्पीड देखें तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये 43 है, ये 39 है। मैंने बहुत ही स्लो लिखा है, मतलब मैंने फेबररी लास्ट लाइक 18 जनवरी को टाइपिंग हुई थी, उसके बाद में मैंने आज टाइपिंग की है इतने दिनों बाद में। स्टिल मेरी स्पीड 43-39 है। तो आप देख सकते हो यही था जो मैंने किया है। और आप भी अगर सेम करोगे फॉर 2 to 3 मंथ्स या फिर, क्योंकि इतना इससे ज़्यादा टाइम है आपके पास अभी तक मेंस के लिए, तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा करोगे या फिर तो आप डेफिनेटली टाइपिंग में अच्छी स्पीड कर पाओगे। आपको 40 की स्पीड नहीं लानी है, आपको तो बस क्वालिफाई करना है। स्टिल इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या फिर कोई टेंशन हो जाती है या फिर वहाँ पे कुछ भी मतलब हैंडल नहीं होती है सिचुएशन, या फिर आपको कीबोर्ड अच्छा नहीं मिलता है, तो उन सब केस में आपकी स्पीड इतनी अच्छी तो होनी चाहिए कि आप उस सिचुएशन को डील कर पाओ और पैनिक ना करो।
इसके बाद अगर मैं आपको मैथ कंप्यूटर के लिए बताऊं तो इसके लिए मैंने ये मैथ्स में ना की पीडीएफ थी, इसका प्रिंट आउट निकाल लिया था। तो और इसको एक बार पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि इसमें ऊपर ऊपर से दिया हुआ, मतलब इसके नोट्स 37 पेज के, मतलब आपको ओवरव्यू मिल जाएगा पूरा कंप्यूटर के, इसमें है क्या क्या चीज़ है। और मतलब काफ़ी अच्छा मतलब नॉलेज हो जाएगा कंप्यूटर के बारे में। फिर आप इसको रिवाइज़ करो 2-3 बार अप्रॉक्सीमेटली, तो आपको पूरी याद हो जाएगी। इसमें सिर्फ बेसिक थिंग्स हैं जो कि बस मतलब पढ़ने से याद हो जाती है। उसके बाद में मैंने ये आरबी की पीडीएफ थी, इसको भी मैंने लाइक 2 बार रिवाइज़ किया था। इसमें मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा था, पूरी नहीं पढ़ पाई थी मैं इस पीडीएफ को, इसीलिए थोड़ा रह गया था। लेकिन इसको मैंने पढ़ा था और मतलब आई यूज़ टू गिव 1 आवर अप्रॉक्स एवरी डे टू कंप्यूटर। इसमें मैंने हर एक टॉपिक, जैसे यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए वैसे वैसे मतलब जो जो मेरे को इम्पॉर्टेंट लग रहे थे वो मैंने किए थे, फिर उसको रिवाइज़ किया था। इनमें मार्क नहीं किया हुआ है, पर मैंने ये सारी यहीं से पढ़ी थी और मार्क कर करके लाइन ड्रॉ कर करके याद किया था और किए। तो ये 2 पीडीएफ मेरे बहुत काम आई थी। इस साल शायद इनका रिवाइज्ड वर्जन आए, तो आप उनको ले सकते हो। ये दोनों चीज़ों से मैंने किया था। और कंप्यूटर में इन दोनों के साथ में मैंने जो मॉक्स में मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, मैंने उनको भी लिखा हुआ था कॉपी के अंदर और उनको बार बार रिवाइज़ किया था, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चंस गलत हो रहे थे वो मोस्टली इन पीडीएफ्स में थे ऑलरेडी। तो मेरे को नहीं लगता इन पीडीएफ से बाहर कुछ आया था लाइक लेते। तो यही था मेरा स्ट्रेटजी कंप्यूटर के लिए और टाइपिंग जो मैंने आपको करके दिखाई है। तो अगर आप भी सेम करते हो या फिर इसमें थोड़ा ऐड ऑन करके थोड़ी और मेहनत करके करते हो, क्योंकि डेफिनेटली कंप्यूटर इस बार और भी हार्ड आ सकता है या फिर इजी भी आ सकता है, वी कांट से। तो इस वजह से आपको थोड़ा बहुत टीचर्स पे भी होना पड़ेगा, मतलब कुछ लेक्चर्स वगैरह से थोड़ी कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज बिल्डअप करनी पड़ेगी। ये सब आप देख सकते हो।